क्वेश्चन नंबर 11 इज एवेलुएट इफ पॉसिबल प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। यहाँ हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, बी और सी। हमें एवेलुएट करना है, यानी इनका प्रोडक्ट लेना है अगर पॉसिबल है तो सबसे पहले हम ए बी का देखेंगे पॉसिबल है या नहीं है। तो हमने क्या लिख दिया, फॉर ए बी। ए बी के लिए क्या करेंगे, हम पहले ऑर्डर ऑफ ए निकालेंगे। ऑर्डर ऑफ ए का ऑर्डर क्या है, 2 रॉस 2 कॉलम। तो आर बाय सी होता है रॉ मल्टीप्लाई कॉलम। इसी तरह अब हम क्या निकालेंगे, ऑर्डर ऑफ बी। अब अगर बी में नोट करें तो 2 रॉज हैं मगर कॉलम कितने हैं, 3। तो इधर क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब हम प्रोडक्ट में क्या चेक करते हैं, कॉलम ऑफ ए बराबर आना चाहिए रॉज ऑफ बी के। किस तरह, इसके रॉज इसके कॉलम, इसके कॉलम इसके रॉज बराबर आने चाहिए। तो कॉलम ऑफ ए क्या है, 2, रॉज ऑफ बी कितने हैं, 2। तो दोनों बराबर हैं, तो इट इज़ पॉसिबल। अब इसको हम किस तरह से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ए और बी इक्वल्स टू, पहले ए की वैल्यू क्या है, 1 - 2 3 और 1। फिर बी की वैल्यू क्या है, 2 1 1 0 0 -1। अब ये 2/2 का है और ये 2/3 का है, तो हम इसको बॉक्सेस वाले मेथड से नहीं कर सकते। अब हम किस तरीके से करेंगे, 1 × 2 -2 × 1, यानी 1 × 2 और -2 × 1। इसी तरह 3 को भी मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 से और 1 को भी मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 से। तो 3 × 2 + 1 × 1। ये पहला मैट्रिक्स जो है वो इससे मल्टीप्लाई हो गया। इसी मैट्रिक्स को हम इस वाली कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 × 1 -2 × 0, 3 × 1 + 1 × 0। अब इसी तरह 1 × 0 -2 × -1, रॉ मल्टीप्लाई होती है कॉलम से। तो -2 × -1। अब इसके बाद 3 × 0 और 1 × -1 + 1 × -1। ये फिल हो गए सारे। अब मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 2, -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, 3 2 ज़ा 6, ये सिंपल 3 है, +1 1 ज़ा 1, 1 1 1 -2, जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, 3/1 1 1/0 0, 1/0 0, -+2/1 2, 3 0 0, +- 1/1 1। तो ये किसका आंसर आ रहा है, ए बी का। तो ए बी लिखते जाएंगे हम। 2 - 2 0, 6 + 1 7, 1 - 0 1, 1 + 0 1, 0 + 2 2, 0 - 1 -1। तो ये किसका आंसर आ गया, ए बी का। अब किसके लिए सॉल्व करेंगे हम, ए सी के लिए। ए सी के लिए चेक करेंगे पहले, अगर ऑर्डर इसके रॉज और इसके कॉलम्स और इसके रॉ बराबर आए देन हम आगे सॉल्व करेंगे, वरना उसको सॉल्व नहीं करेंगे। यहाँ बाय मिस्टेक 3 1 ज़ा 3 होता है, तो इधर 3 आएगा। 3 + 0 = 3। अब नेक्स्ट पार्ट करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में भी हमें क्या करना होगा, इसके रॉज और इसके कॉलम चेक करेंगे। यानी ए बी कर लिया, अब हम ए सी करेंगे। पहले हम चेक करेंगे, अगर पॉसिबल होगा देन आगे हम सॉल्व करेंगे, अदरवाइज हम सॉल्व नहीं करेंगे। अब ए सी के लिए जब हम वर्किंग करेंगे तो हम इधर क्या लिखेंगे, फॉर ए सी। तो सबसे पहले हम ऑर्डर ऑफ ए लिखेंगे। ऑर्डर ऑफ ए में कितने रॉज और कितने कॉलम है, 2 रॉज और 2 कॉलम। इसी तरह ऑर्डर ऑफ सी निकालेंगे। सी में कितने रॉज और कितने कॉलम है, 3 रॉ और 3 कॉलम है। तो क्या इसके रॉ इसके कॉलम और इसके रॉ बराबर हैं, कॉलम ऑफ ए और रॉ ऑफ सी दोनों बराबर नहीं आ रहे, तो हम इधर लिख देंगे नॉट इक्वल्स टू रॉ ऑफ सी। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है। जब ये पॉसिबल ही नहीं है तो हम आगे मज़ीद सॉल्व नहीं करेंगे।
अब ए बी के लिए वर्क करेंगे तो ए बी के लिए ए बी नहीं बी सी के लिए वर्क करेंगे। ए बी हो चुका, अब बी सी के लिए वर्क करेंगे। बी सी के लिए भी हम वही करेंगे कि पहले हम ऑर्डर ऑफ बी निकालेंगे। ऑर्डर ऑफ बी, रॉ मल्टीप्लाई बाय कॉलम होते हैं, तो रॉ कितनी है बी में, 2 रॉ हैं और 3 कॉलम है। इसी तरह ऑर्डर ऑफ सी निकालेंगे, तो ऑर्डर ऑफ सी क्या है, 3/3। अब हम क्या चेक करते हैं, बी के कॉलम और सी के रॉ इक्वल हैं। अगर इक्वल होते हैं तो पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो कॉलम ऑफ बी रॉ ऑफ सी के बराबर है, तो इट इज़, क्योंकि दोनों के 3 हैं, तो इट इज़ पॉसिबल। अब जब पॉसिबल हैं तो हम आगे सॉल्व करेंगे। बी सी फाइंड करना है ना, तो पहले बी की वैल्यू क्या है, 2 1 1 0 0 और -1। अब सी की वैल्यू लिखेंगे, सी की वैल्यू क्या है, 0 -1 3 -1 0 1 2 -4 -2। इसको लिखने के बाद हम मल्टीप्लिकेशन शुरू करेंगे। किस तरह से, पहले इस रॉ को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसी रॉ को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, मतलब रॉ को मल्टीप्लाई करवाते हैं कॉलम से। तो 2 बॉक्स में क्या आ जाएगा, 0, फिर प्लस, अब इधर भी सेम 2/2 और 3/3 का सेम नहीं है, तो हम बॉक्स वाला मेथड अप्लाई नहीं करेंगे। यहाँ पर 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे -1 से, 0 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 से, इसी तरह 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 0 से, 0 को मल्टीप्लाई करवाएंगे -1 से, और -1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 से। अब ये आ गया। इसके बाद 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे इससे। अब दूसरे कॉलम की बारी है, तो 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे -1 से, 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 0 से, और 0 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 से, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1। इस तरह 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे -1 से, 0 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 0 से, और -1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 से, तो -1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 से। अब इसके बाद थर्ड कॉलम की बारी है, तो थर्ड कॉलम की बारी है, तो 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 से, 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे -4 से, प्लस 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे -4 से, और 0 को मल्टीप्लाई करवाएंगे -2 से, तो 0 मल्टीप्लाई बाय -2। अब 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 से, 0 को मल्टीप्लाई करवाएंगे -4 से, और -1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे -2 से। अब ये लिख लिया। अब मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे, तो 2 0 0 प्लस माइनस माइनस 1, 0 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर 0, 1 0 0 0 मल्टीप्लाई बाय -1 0, -1 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो -3, 2 मल्टीप्लाई बाय -1 -2, 1 0 0 0 1 ज़ा 0। इसके बाद 1 को -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे -1, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 0, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -1, 2 2 4 प्लस माइनस माइनस 1/4 4, और 0 मल्टीप्लाई बाय -2 इज़ 0, 1 2 2, 0 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 0, माइनस माइनस प्लस 1 2 2। अब इसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिर्फ -1, यहाँ पर -3 -2 -1 -2, 4 -4 इज़ 0, 2 + 2 इज़ 0। ये क्या हो जाएगा आंसर किसका, B मल्टीप्लाई बाय C का। अब नेक्स्ट हम AC फाइंड कर चुके हैं, BC फाइंड कर चुके हैं और AB फाइंड कर चुके हैं। अब इससे हम और कौन सा मैट्रिक्स बना सकते हैं, BA बना सकते हैं। तो BA के लिए हम यही वाला काम करेंगे, पहले हम ऑर्डर देखेंगे, अगर पॉसिबल हुआ तो फिर हम आगे वर्किंग करेंगे, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। तो ऑर्डर ऑफ BA में पहले ऑर्डर ऑफ B लिखेंगे। ऑर्डर ऑफ B क्या है 2/3। ऑर्डर ऑफ A लिखेंगे, तो A का ऑर्डर क्या है 2/2। तो इसके रॉज, इसके कॉलम और इसके रॉज मैच नहीं हो रहे, तो हम क्या लिख देंगे, कॉलम ऑफ, पहले कौन सा मैट्रिक्स था, B इज़ नॉट इक्वल्स टू रॉज ऑफ, किसकी रॉ से मैच नहीं हो रहा, A की रॉ से, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल,
ये हो गया। अब इसके बाद बी ए फाइंड करने के बाद हमने बी सी मालूम कर लिया, ए सी और ए बी ए के बाद और कौन सा फाइंड कर सकते हैं हम, सी बी। सी बी के लिए भी हम यही करेंगे, ऑर्डर ऑफ सी पहले लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ सी। ऑर्डर ऑफ सी क्या है, 3/3। अब अगर ऑर्डर ऑफ बी की बात करें तो ऑर्डर ऑफ बी क्या है, ऑर्डर ऑफ बी है 2/3। तो इसके कॉलम इसके रॉ से मैच नहीं कर रहे, तो हम क्या लिखेंगे, कॉलम ऑफ बी सी इज नॉट इक्वल्स टू रॉज ऑफ बी, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये भी नॉट पॉसिबल आ गया। अब ए बी फाइन हो गया, बी सी फाइन हो गया, ए सी फाइन हो गया, बी ए फाइन हो गया, सी बी फाइन हो गया। अब क्या बचा, सी ए। तो सी ए के लिए काम करेंगे, तो सी ए के लिए भी हमें ये करना है, अगर पॉसिबल हुआ तो आगे सॉल्व करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो सी ए के लिए ऑर्डर ऑफ सी, ऑर्डर ऑफ सी क्या है, 3 × 3 और ऑर्डर ऑफ ए क्या है, 2/2। तो इसके कॉलम इसके रॉ से मैच नहीं हो रहे, तो हम क्या लिखेंगे, कॉलम ऑफ किसके कॉलम, सी के कॉलम इज़ नॉट इक्वल्स टू रॉज ऑफ ए, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये लास्ट पार्ट था इस क्वेश्चन का, सारी पॉसिबल, क्योंकि क्वेश्चन में हमें क्या बोला था, फाइंड द इवेल्युएट पॉसिबल प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग। जितने भी पॉसिबल हैं वो फाइंड करने हैं, और जो नॉट पॉसिबल हैं उसके आगे हम सॉल्व भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिटरमाइन। डिटरमाइन मतलब इन दो वेडिसेस के बीच में हमें कोई भी साइन नहीं दिया हुआ, दैट मीन्स हम इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे। किस तरह से, क्योंकि ये दोनों 3/3 के, तो 3/3 में हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, जो हम ब्रैकेट वाला यूज़ कर रहे थे, यानी 1 ब्रैकेट प्लस 0 ब्रैकेट प्लस 3 के बाद अगेन ब्रैकेट, फिर 2 ब्रैकेट प्लस 1 ब्रैकेट प्लस 2 अगेन ब्रैकेट, 1 के बाद ब्रैकेट, 3 के बाद ब्रैकेट और 1 के बाद अगेन ब्रैकेट। अब क्योंकि ये दोनों 3/3 के, हम क्या करेंगे, सेम एज इट इज़ यहाँ पर 2 बार और लिख देंगे। किस तरह, इस तरह से 2 बार और लिख दिया। अब क्या करेंगे, फिल करना शुरू करेंगे। तो पहले वाले मैट्रिक्स को हमने थ्री टाइम्स लिखा है, फिर हम इस वाले मैट्रिक्स को करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, 2, तो इधर 2 2 और 2। उसके बाद रॉ में के बाद हम कॉलम से फिल करते हैं, पहले 2 फिर 1 फिर 3। अब यहाँ कहाँ क्या फिल हो जाएगा, 1 उसके बाद 3, देन उसके बाद ये वाला कॉलम आएगा, तो 2 3 और 2। उसके बाद 0 2 0, तो 0 2 और 0। अब हम क्या करेंगे, इन सबको मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो 1 को जब 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 2, 0 1 ज़ा 0 प्लस 3 × 3 9, 2/2 4, 1/1 1, 2/3 6, 1/2 2, 3/1 3 और 1/3 इज़ 3, 1/2 2, 0/3 3, 3/2 6, 2/2 4, 1/3 3, 2/2 4, 1/2 2, 3/3 9, 1/2 2, 1 0 0 0 0, क्योंकि इन सब में मल्टीपल क्या है, 0। अब 0/2 0, 3/0 0, 1/2 2, 2/0 0, 3/2 6, 1/0 इज़ 1, ओह सॉरी 0। अब ऐड करवाएंगे इन सबको, तो 2 + 3 इज़ 5, 6 + 4 10, 10 + 1 11, 3 + 3 9, 9 + 2 11, 6 + 2 8, 4 + 4 8, 8 + 3 11, 9 + 2 11, 11 + 2 13, 0 2 और 6। ये क्या हो जाएगा आंसर, सॉरी 3 + 3 6, 6 + 2 8 आएगा यहाँ पर, और यहाँ 3/3 9 और 9 + 2 11। क्वेश्चन नंबर 13 इज A = दिस, B = दिस एंड C = दिस। हमें वेरीफाई क्या करना है
ए बी प्लस सी बराबर आना चाहिए ए बी प्लस ए सी के। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। हम यहाँ क्या लिख देंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। और लेफ्ट हैंड साइड है क्या, ए बी प्लस सी। तो इसमें पहले जो ब्रैकेट आ रहा है उसको सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट क्या है, बी प्लस सी, बी प्लस सी। अब बी प्लस सी को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, और क्योंकि प्लस है, प्लस में हम क्या करते हैं, ऑर्डर निकालते हैं। तो ऑर्डर ऑफ बी क्या है, बी का ऑर्डर क्या है, 2 रॉ 3 कॉलम्स। तो इधर क्या आ जाएगा, 2/3। और ऑर्डर ऑफ सी क्या है, सी में भी 2 रॉज हैं और 3 कॉलम हैं। तो इधर क्या आ जाएगा, 2/3। तो दोनों का ऑर्डर सेम आ रहा है। प्लस में हम क्या चेक करते हैं, ऑर्डर सेम आना चाहिए। 2/3 है तो इधर भी 2/3 होना चाहिए। तो हम ऐड करवाएंगे बी प्लस सी इक्वल्स टू, बी क्या है, 2 3 -1 1 0 और 2। उसके बाद प्लस करवाएंगे सी क्या है, 1 -2 1 2 2 3। अब एडिशन में हम क्या करते हैं, पहला वाला पहले से ऐड होता है, सेकंड एलिमेंट सेकंड से, थर्ड से। तो 2 में क्या ऐड हो जाएगा, 1, -1 में क्या ऐड हो जाएगा, +1, 0 में क्या ऐड हो जाएगा, 2, 3 में -2 क्योंकि प्लस माइनस -2, 1 + 2 और 2 + 3। 2 + 1 3, 3 - 2 1, -1 + 1 0, 1 + 2 3, 0 + 2 2, 2 + 3 5। ये किसका आंसर आ गया, बी प्लस सी का। अब ब्रैकेट सॉल्व होने के बाद, ये ब्रैकेट सॉल्व हो गया, इसको हमें मल्टीप्लाई करवाना है ए से। इधर हम क्या लिख देंगे, नाउ ए बी प्लस सी। ए और बी प्लस सी का ऑर्डर निकालेंगे सबसे पहले। तो हम ऑर्डर ऑफ, क्योंकि पहले ए है तो ए लिख देंगे। ऑर्डर ऑफ ए क्या आ जाएगा, 2/2, क्योंकि ए मैट्रिक्स में देखें तो 2 रॉज हैं और 2 कॉलम्स हैं। इसी तरह बी प्लस सी का ऑर्डर निकालेंगे। अब बी प्लस सी क्योंकि हम सॉल्व कर चुके हैं तो हम इसका ऑर्डर निकालेंगे। तो हम इधर क्या लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ बी प्लस सी। बी प्लस सी जो है इसका ऑर्डर क्या है, 2 रॉज हैं और 3 कॉलम्स हैं। अब अगर ए और बी प्लस सी को देखें तो उनके दरमियान कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन है। और मल्टीप्लिकेशन में हम क्या चेक करते हैं कि पहले वाले के कॉलम और दूसरे वाले के रॉ, कॉलम ऑफ ए और रॉज ऑफ बी प्लस सी इक्वल हैं, दैट मीन्स इट इज़ पॉसिबल। तो हम इधर क्या लिखेंगे, कॉलम ऑफ ए बराबर आ रहे हैं रॉज ऑफ बी प्लस सी के, तो इट इज़ पॉसिबल। अब पॉसिबल है तो हमें आगे सॉल्व करना है। आगे सॉल्व किस तरह से करेंगे, ए बी प्लस सी है तो पहले ए है तो ए की वैल्यू क्या है, 3 1 -1 और 2। तो हम इधर क्या लिख देंगे, 3 1 -1 1 और 2। अब बी प्लस सी का आंसर क्या है, 3 1 0 3 2 5। तो इधर ऐसे ही लिख देंगे, 3 1 0 3 2 और 5। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे किस तरह से, ए बी प्लस सी है, हम मल्टीप्लाई किस तरह से करवाते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाते हैं, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करवाना है, फिर +1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाना है, 1 को 1 से। इसी तरह -1 को 3 से, -1 को 3 से, +2 को 1 से। यानी पहले पहली रो पहला कॉलम, फिर सेकंड रो सेकंड फर्स्ट कॉलम, उसके बाद 3 को 0 से, अब सेकंड कॉलम की बारी आ गई, 3 को 0 से, 1 को 3 से, -1 को 0 से, +2 को 3 से। इसी तरह 3 को, अब थर्ड कॉलम की बारी आ गई, 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 से,
3 मल्टीप्लाई बाय 2, सॉरी हाँ 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 से और 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 5 से। इसी तरह -1 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 5 से। अब ये मल्टीप्लिकेशन हो गई, इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे। 3 3 ज़ा 9 प्लस 1 1 ज़ा 1। 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे -1 से तो -3 प्लस 2 1 ज़ा 2। 3 0 0 प्लस 3 1 ज़ा 3। -1 को 0 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 0, 3 2 ज़ा 6। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 6, 5 1 ज़ा 5। 2 को -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे -2, 2 5 ज़ा 10। अब ऐड करवा देंगे। 9 + 1 10, 2 - 3 -1, 0 + 3 3, 0 + 6 6, 6 + 5 11, 10 - 2 8। तो ये किसका आंसर आ गया लेफ्ट हैंड साइड का, विच इज़ A B + C। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद हम राइट हैंड साइड जब सॉल्व करेंगे तो राइट हैंड साइड क्या है AB + AC। तो सबसे पहले हम AB को सॉल्व करेंगे, देन AC को सॉल्व करेंगे। इन दोनों को जब हम सॉल्व कर लेंगे तो दोनों को ऐड करवा देंगे। तो AB के लिए क्या करेंगे, हम पहले ऑर्डर ऑफ A निकालेंगे। तो ऑर्डर ऑफ A क्या है, यहाँ पे 2 रॉज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो इधर क्या आ जाएगा 2/2। इसके बाद ऑर्डर ऑफ B निकालेंगे। ऑर्डर ऑफ B क्या है, 2 रॉज, B में 2 रॉज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो इधर क्या आ जाएगा 2 रॉज 3 कॉलम्स। मल्टीप्लिकेशन में हम क्या चेक करते हैं, पहले वाले के कॉलम दूसरे वाले के रॉज इक्वल होने चाहिए। तो इक्वल है तो हम इधर क्या लिख देंगे, कॉलम्स ऑफ A इक्वल्स टू रॉज ऑफ B, इट इज़ पॉसिबल। अब पॉसिबल है तो हम आगे सॉल्व करेंगे। किस तरह से, क्योंकि A और B है तो पहले A का मैट्रिक्स लिखेंगे। A का मैट्रिक्स क्या है, 3 -1 1 और 2। उसके बाद B का मैट्रिक्स लिखेंगे। B का मैट्रिक्स क्या है, 2 3 -1 1 0 और 2। अब मल्टीप्लिकेशन हम किस तरह से करते हैं, पहला रॉ पहले कॉलम से, इसी तरह पहली रॉ सेकंड रॉ फर्स्ट कॉलम से। तो पहले क्या होगा, 3 × 2 + 1 × 3। इधर -1 × 2 + 2 × 3। इसके बाद पहली रॉ सेकंड कॉलम से 3 × -1 + 1 × 1। अपनी आसानी के लिए यहाँ हम ब्रैकेट कर देंगे ताकि सेपरेट लगे हैं। इसके बाद -1 × -1, ये पहली वैल्यू। उसके बाद 2 × 1। अब थर्ड कॉलम की बारी। थर्ड कॉलम पहले फर्स्ट रॉ से मल्टीप्लाई होगा, 3 × 0 + 1 × 2। उसके बाद -1 × 0 + 2 × 2। ये हो गया सॉल्व। अब 3 2 ज़ा 6, 1/3 3, 2 by -1 -2 + 2/3 6, 3 by -1 -3, 1/1 is 1। -1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे -1 से तो +1, 2/1 2, 3/0 0, 1/2 2, -1/0 0, 2/2 4। अब क्या करेंगे, 6 + 3 9, 6 - 2 4, -3 + 1 ± -2 आ जाएगा, 1 + 2 3, 0 + 2 2, 0 + 4 4। अभी पूरी राइट हैंड साइड सॉल्व नहीं हुई। ये जो वर्किंग हुई है किसके लिए हुई है, A B के लिए। अब क्या है इधर AC, तो हम AC सॉल्व करेंगे। इधर क्या लिख देंगे, फॉर AC। ऑर्डर निकालेंगे सबसे पहले A और C का। तो ऑर्डर ऑफ A क्या है,
2/2। ऑर्डर ऑफ सी क्या है, सी मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है, ये 2 रॉस 3 कॉलम्स। तो हम इधर क्या लिख देंगे, 2 रॉस 3 कॉलम। अब पहले वाले के कॉलम सेकंड वाले के रॉ से मैच कर रहे हैं, दैट मीन्स इट इज़ पॉसिबल। तो हम इधर क्या लिख देंगे, कॉलम ऑफ ए बराबर आ रहे हैं रॉज ऑफ सी के, तो इट इज़ पॉसिबल। अब आगे सॉल्व करेंगे, पॉसिबल है तो ए सी। तो पहले ए की वैल्यू क्या है, 3 - 1 1 और 2, जबकि सी की वैल्यू क्या है, 1 - 2 1 2 2 3, 1 - 2 1 2 2 और 3। अब ये आगे इनको मल्टीप्लाई किस तरह से करवाएंगे हम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से, यानी 3 × 1 + 1 × -2, -1 × 1 + 2 × -2। ये फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। अब इसी मैट्रिक्स को हम सेकंड कॉलम के साथ, तो 3 × 1 + 1 × 2। अब -1 × 1 + 2 × 2। अब 3 × 2 + 1 × 3। देन इसके बाद -1 × 2 + 2 × 3। इन सबको मल्टीप्लाई करवा दिया। अब आगे सॉल्व करेंगे किस तरह से, अब 3 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 प्लस माइनस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, -1 × 1 -1 प्लस -2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4। ज़रा 3 × 1 = 3 + 1/2 2, -1/1 -1 + 2/2 is 4, 3/2 is 6, 3/1 is 3, -1/2 is -2, 2/3 is 6। देन इसके बाद हम कैसे सॉल्व करेंगे, 3 - 2 1, -1 -4 -5, 3 + 2 5, 4 - 1 3, 6 + 3 9, 6 - 2 4। अब ये जो आंसर आया है वो किसका है, ए सी का है। ए सी का आंसर आया है ये, जबकि ए बी का आंसर आया है ये। हमें फाइंड क्या करना था, ए बी + ए सी, जो कि राइट हैंड साइड थी। तो ए बी का आंसर क्या आया है, 9 4 -2 3 2 और 4। इसको ऐड करवाना है ए सी के आंसर से। तो ए सी का आंसर क्या है, 1 - 5 5 3 9 4। इन दोनों को ऐड किस तरह से करवाएंगे, 9 को 1 के साथ प्लस करवाया 10, क्योंकि दोनों का ऑर्डर क्या है 3/3, इसका भी ऑर्डर क्या है 3/3, तो ऐड हो सकते हैं। तो 9 + 1 10, -2 + 5 3, 2 + 9 11, 4 - 5 -1, 3 + 3 6, 4 + 4 8। तो ये किसका आंसर आ गया, ए बी + ए सी का। अब अगर हम लेफ्ट हैंड साइड देखें तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या था, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने से क्या आया था, 10 - 1 3 6 11 8, किसका, ए बी + सी का। और जबकि राइट हैंड साइड से भी आंसर आया, तो हम क्या लिख देंगे, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू बराबर आई है राइट हैंड साइड के, हैंस प्रूव्ड। सेकंड पार्ट इज बी + सी के बाद मल्टीप्लाई है ए, बराबर आना चाहिए बी ए + सी ए के। तो सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड ली विच इज़ बी + सी ब्रैकेट में और ए। तो हम क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहले बी + सी। तो बी + सी के लिए हम ऑर्डर निकालेंगे इन दोनों का। ऑर्डर ऑफ बी क्या है, बी का ऑर्डर क्या है, 2 रॉस 3 कॉलम, जबकि सी का ऑर्डर भी क्या है,
मैट्रिसेस सी का ऑर्डर भी क्या है 2/3। दोनों का ऑर्डर, क्योंकि ऐड में हम क्या करते हैं दोनों का ऑर्डर सेम आना चाहिए। जैसे 2/3 है तो ये भी 2/3 का होना चाहिए। दोनों 2/3 के यानी ये ऐड हो सकते हैं। तो b प्लस सी है, b की वैल्यू क्या है 2 3 -1 1 0 और 2। ऐड करवाएंगे c के साथ। c की वैल्यू क्या है 1 -2 1 2 2 3। इसके बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि b प्लस सी है तो पहला एलिमेंट पहले से, यानी 2 + 1 -1 + 1 0 + 2 3 + -2 1 + 2 2 + 3। ये सब लिखने के बाद इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करवा देंगे। 2 + 1 3 3 - 2 1 -1 + 1 0 1 + 2 3 0 + 2 2 2 + 3 is 5। अब इस b प्लस सी आने के बाद इसको किससे मल्टीप्लाई करवा देंगे a से। तो b प्लस सी को a से मल्टीप्लाई करवाना है। तो इसके लिए ऑर्डर निकालेंगे। पहले ऑर्डर ऑफ b प्लस सी। b प्लस सी का ऑर्डर क्या है 2 रॉज 3 कॉलम। इसके बाद क्या निकालेंगे ऑर्डर ऑफ a का ऑर्डर क्या है 2/2। अब मल्टीप्लिकेशन में हम क्या चेक करते हैं, पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले का रॉ मैच होने चाहिए। जबकि यहाँ पर जो है 3 कॉलम है और 2 रॉ है। तो कॉलम ऑफ b प्लस सी इज़ नॉट इक्वल्स टू रॉज ऑफ a। तो ये नॉट पॉसिबल है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। जब पॉसिबल ही नहीं है तो हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। तो हम क्या लिख देंगे, टेकिंग राइट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है BA + CA। तो पहले क्या फाइंड करेंगे BA। तो BA फाइंड करने के लिए पहले हम ऑर्डर निकालेंगे। तो ऑर्डर ऑफ B का ऑर्डर क्या है 2/3 और ऑर्डर ऑफ A क्या है 2/2। अब इधर भी 3 कॉलम्स हैं और 2 रॉज हैं, ये मैच नहीं हो रहे तो हम इधर क्या लिख देंगे, कॉलम ऑफ B इज़ नॉट इक्वल्स टू रॉज ऑफ A। इट इज़ नॉट पॉसिबल। जब यही पॉसिबल नहीं है तो हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड जो हमने सॉल्व करी वो भी नॉट पॉसिबल है, जबकि राइट हैंड साइड भी क्या है नॉट पॉसिबल है। तो क्या हो गया प्रूव।